कभी जी जमानन खातिर लिखत हवन। का लिखलन? धर्म के गार्जियन और सोशल मीडिया पे एक्टिव भैया के एक चैनल बा सौम्या लाइव म्यूजिक, बिरहा के शानदार चैनल है। वो चाहे छोटा कलाकार हो चाहे बड़ कलाकार हो, हर कलाकारों का वीडियो आपके चैनल पे मिलता है। भैया की तरफ से ये 100 रुपया के आशीर्वाद, सुंदर पुष्पहार, बहुत बहुत प्रणाम बा आप लोगन की। आज हमनी दोनों भैया के और हमारी जोन बिरहा हो था और जे पैसा दे था कल भैया के चैनल पे मिली। आप लोग अपने मोबाइल पे यूट्यूब चैनल पे खोलवा सौम्या लाइव म्यूजिक, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करी, शेयर करी, कमेंट करी और नया नया बिरहा देखे के आप लोगन के अवसर भी मिली। लेकिन भूमिका के लाइन है गुरुजी उठा के कभी सिंह सोए हुए को जगाओ नहीं, वरना खाक में मिल जाओगे तुम। मुझको परमाड़ की धमकी देना नहीं, परमाड़ से डरने वाले राख मैं तुझको बना डालूंगा। गर निगाहें उठा करके देखा तुझको बना डालूंगा, गर निगाहें उठा करके देखा सही। ए बाबू, अपने हिंदुस्तान का एक छोटा सा बच्चा अगर अब समझ ला, अगर वो कर दे तो पूरा पाकिस्तान में बह जाएगी। लेकिन कहल गई बा कुकुरे के आदत है भूकल। पाकिस्तान के ऐसा लोग हवन कितनो बार उनके बरजा, लेकिन वो आवे माने खातिर ना तैयार होंगे। कहानी के शुरुआत है गुरुजी बिरहा में तरज है, कव्वाली है। कैसे? हेलो टोन बनाओ, टोन किसी मोट मोट बोल। वह लाइन है कैसे गुरुजी? कि दमता कब्र से निकली, दमता कब्र से निकली, अरे खिदमता कब्र से निकली या मेरे वो रसूल। अरे खिदमता कब्र से निकली या मेरे वो रसूल अल्लाह। अरे नियामत हस्र से निकली या मेरे वो रसूल अल्लाह। नियामत हस्र से निकली या मेरे वो रसूल अल्लाह। लेकिन भाव में हमरे गया कभी जी वीरन खातिर, देश के जवानन खातिर बड़ी सुंदर लाइन लिखलन। का लिखलन? अरे मिटाए नाम मिटाए से, मिटा जो ना मिटाए से निशानी उसको कहते। अरे मिटा जो ना मिटाए से निशानी उसको कहते हैं। अरे बतानी के काम जो वाये जमानी उसको कहते। अरे जियो शेर
जवानी उसको कहते हैं। इस भाव को समझते हुए हमारे धर्म के बड़े भाई विनोद फौजी, ये फौजी साहब की तरफ से 200 रुपए का शानदार आशीर्वाद भैया के बहुत बहुत प्रणाम है। उपस्थित जनमानस के नमस्ते प्रणाम व आशीर्वाद के प्रतीक्षा है। लेकिन विराग के शुरुआत है गुरुजी जौहरी के अंदाज है। कैसे? देखा भैया वे बुल्लू गुरुजी के अंदाज बतौलन, हम अहू चलत ही लहावे। कैसे? आवा आए हाय, अरे उत्तर प्रदेश के अंदर हरदोई जिला नामी कस्बा पाली के अंदर काजी सराय सरनामी। ले बहादुर, अरे अब्दुल गफ्फार का बेटा जबलपुर ड्यूटी दिन की छुट्टी जी सराय में आया के साथ जब मनाया फिरदौस के साथ जब मनाया कर गई है आई किया चढ़ाई। अरे बीबी और बच्चा का बस जी ऐसे रहूगा। जाना तो बेचारे के खात गड़बड़ान है, यही खातिर चढ़त होगा ना। अरे समय सबके आई। ए भैया कहानी के आप लोग समझ ली। हरदोई जिला अपने उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला जो ने जिला के नाम हरदोई बतावल गए। हरदोई जिला के अंतर्गत एक छोटा सा कस्बा जो ने कस्बा में रहे वाला अब्दुल गफ्फार, अब्दुल गफ्फार के एक बेटवा जो ने लड़का के नाम बतावल गई आबिद। आबिद बाबूजी बचपने से हुनर रहा कि हम फौज में भर्ती हो, भारत माता की सेवा करब। इच्छा पूरा भइल, बाबू पढ़ैया करवौलन। ए भैया आज लड़का फौज में भर्ती भइल हा। जब फौज में भर्ती भइल तैयार ईद निराइल बा, बकरीद के समय आइल बा। 15 दिन की छुट्टी मिलल बा। ए पंचो 15 दिन की छुट्टी मनावे खातिर उ जवान घरवा आइल हा। बीबी के नाम फिरदौस बतावल जाता। 2 गो बच्चा भगवान हाल ही में दे देलन, एक बिटिया दूसर बेटवा। परिवार बड़ा खुशी बा। ए भैया 15 दिन के छुट्टियों ना बीतल, यार एक दिन घंटी बजल बा, फोन के घंटी बजल बा। आबिद दौड़ कर जाता है, उस फोन को रिसीव करता है। कान से लगौलस, आवाज आई कि आप आबिद बोल रहे हो? आबिद कलन जी सर बताइए। आवाज आती है कि मैं तुम्हारा कर्नल अजीत बोल रहा हूँ, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी आके फौज में ड्यूटी ज्वाइन करो। अपने देश पे दुश्मन आक्रमण कैले है। अये बाबू यार बीबी बच्चा परिवार बड़ा खुश बा। आबिद एक तरफ अंगनैया में निगहिया उठा के देखलन, कलन अगर ये बतिया बता दे तो हमरे परिवार के खुशी छिन जाई। आज खुश होवन खुश रहेदा। शाम के बेला बा। ए बाबू बतिया केहू से ना बतौलन, लेकिन ये बतिया के फिरदौस बेगम सुन ले, उहो ना बतावत बा। आज जब फिरदौस बेगम सुनलस तो यार साझी के तैयारी अकेले में करत हुआ ना, उहो समझ गई कि चल जाइ है। लेकिन आखिरकार
ई आबिद अपने मना मन सोचत का हुवन भैया बिरहा में तरज लगल। गीत के लाइन है गुरुजी कैसे गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरुजी गावत रहलन हमनी के कोशिश है कैसे गौलन कि गवन कराई पिया घर बैठा अपना कोई नरिया में लागल रे निरमोही दगा दई के अरे निरमोहिया दगा दई के अरे भागल रे हुआ लेकिन यार आबिद जवान सोचत का है कि घरवा में खुशियां आवे जवाना अरे तबले खबरिया बा लागल हो लोगों में धरतिया लोगों में धरतिया ना हाई लगो लोगों में अरे भैया आप भी तैयारी कैलस और भोर हो गई ले बाबू भोरे के टाइम बा आबिद अपन बैग उठा के जो ही चलल की चलते परिवार वालन से मिलके अब हमारे जाए के समय हो गई है। तब तक यार फिरदौस बेगम दरवाजा पे आके खड़ी भई और रुक के बात कलस का गुरुजी बिरहा में तरज हो अरे उड़ल गरदी रे मोरी देहिया भइलबा कि मोरी देहिया भइलबा अरे पियारा गरदी रे मोरी लेकिन फिरदौस बेगम अपने पति के विदाई करत हो कैसे कैलिन भैया कि यारती सजा के अरे यारती सजा के अरे कहेली रानिया हो सैया हो कॉलिन की जात हुआ था लेकिन एक बात हमारे गठिया के जा का कहलिन यह कहलिन कि माई के या पाने तू आरा जा चुकई तू समन के यहाँ के जानी सिरवा झुकई कि भला ही या भागन बनी भला ही या भागन बनी
ए बाबू, आज वो शेरनी पत्नी अपने पति को विदाई कर रही है और एक बात कलश की स्वामी आप जा रहे हैं तो मेरी एक बात मानिए, जा तो रहे हैं लेकिन जब तक दुश्मन के गर्दन के काट के धड़ से अलग ना कर दिया तब तक यहाँ लौट के भले मैं आपकी विधवा बनकर जीऊंगी लेकिन गर्व रही कि हमारे पति देशभक्त रहलन। अहे बाबू जब इतनी बतिया आप भी सुनलस कलस की आज खरेजवा में हमरे एकदम आग लग गई रहे, हिम्मत बढ़ गई। अब तो हमके केहू रोक ना पाए। बारे वो शेरनी पत्नी उसको पता है कि मैं अपने पति को मौत के मुंह में भेज रही हूँ, आएंगे कि नहीं आएंगे कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अपने दिल पे पत्थर रख के वो पत्नी अपने पति का हौसला बढ़ा के भेजती है। आबिद जवान चलल बा ये बाबू, सिर पे कफन बदले हा और चलल कहवा बिरहा में एक लाइन तरज है, क्या बात है था शीशे के मुंडेर वाली दो तल्ला मकान है, तेरे उस मकान में भी मेरा एक दुकान है, शीशे की मुंडेर वाली दो तल्ला मकान है, तेरे उस दुकान में भी मेरी एक दुकान है। मौका मिले तो किसी रोज चली जाना, पान खा के जाना गोरिया, पान खा के जाना। लेकिन जवान चलल बा ये भैया, चलल कैसे सीधा पे कफान बांध चले घुसियार है, सीधे पे कफान बांधे चले तैयार है, कर्नल अजीत बन के चले घुसियार है। कितना है जोर, कितना है जोर हिंदुस्तानी में दिखाना है, खाक में मिलाना उसे खाक में मिलाना है। कर्नल अजीत के पास पहुंचल हवन छलल व बटालियन। आज कर्नल अजीत समझावत हवन कि हमनी के दिखावे के बाद पाकिस्तानियन के कि एक हिंदुस्तान फौजी में ताकत कितना होला। अरे बाबू सब जवानन छलल हुवन, कर्नल अजीत आगे आगे, आबिद जवान कर्नल के पीछे पीछे चला था और कहलन का समय रहल, कब के समय यहाँ भैया सुबह 4 बजे वाली, सुबह 4 बजे वाली रहल समय, सुबह 4 बजे वाली रहल समैया, ताई की रखी पे खाई चढ़ैया। अरे इनकलाब वाला, इनकलाब वाला या तो नारा है लगाना, खाक में मिलाना उसे खाक में मिलाना। ए बाबू आज कर्नल अजीत और आबिद जवान पूरे बटालियन के साथ टाइगर हिल पे चढ़ाई करत हो गए
ऊंचाइया कितना हा और दुश्मनन टाइगर हिल के एकदम ऊपरे वाली शिखर पे बैठल हुए और अपने हिंदुस्तान के जवान नीचे दुश्मन ऊपर। हे बाबू जान ला हथवा एक जन्मा अपन हथेलिया पे रख ले हुए, भरोसा ना बा कि कब दुश्मन गोली चला दे और केकरे ऊपर कब लगी ई केहू के पता। ए भैया आज अपन जान हथेली पे लेके जवान चलल बा, कैसे बिरहा में तरज है गुरुजी, गीत है गुरुजी। वह गीत था, अब ना छुपाऊंगा सच बताऊंगा, छुपाऊंगा सच बताऊंगा, तुमको कसम से मैं अपना बनाऊंगा, तू है सनम मेरा लेकिन ये बाबू आज जवान अपने हथेली पे जान लेके चढ़त हुवन, कैसे चले जावनवाना है बाकी का फनवाना है, जावनवाना है बाकी का फनवाना है, अरे ये 71 की टोली है, ये 71 की टोली है, इनका लहबे की बोली है, हमसे रे हिंदुस्तानी है, मर मर देते कुर्बानी है, चले जवानवाना है बाकी का फनवाना है, चले जवानवाना है बाकी का फनवाना है, बोलिया चला के ऊपर ए बाबू आज टाइगर हिल पे चढ़ाई करत हुआ, गोली के बौछार ऊपर से होत बा दुश्मनन के, यहाँ से अपने हिंदुस्तान के जवान फौजी बंदूक के निशाना बनावत हुवन, वो दुश्मनन के चलावत हुवन गोली ए बाबू, लेकिन अपने जनमों के भी बचावत हुवन कि जब तक इन्हन के मरलब ना मारब ना तब तक खुद मरब। और वो ऊंचाइया कितना है भैया, तरज लगल था कि पाकी गई लगे हुआ लटा की गई ले बालिया हो खाना गिरे गहुए ना गोरी के खेत खेत चूड़िया गहुए ना, लेकिन अहे बाबू जवान चढ़त हुवन कितना ऊंचाई हाँ कि 1600 जवान फीटा ऊंचा दू समानवा बतावे हो बतावे लगल कर्नल महाजित जवानवा बतावे लगल बहादुर तैयारी में ए भैया आज 1600,000 फीट की ऊंचाई पे दुश्मन बैठल है, गोलियां चलत बा, लेकिन होत का बयान बा अरे काहेला या बीत कदम पीछे ना हटा ये भी
ए भैया 1600 फीट ऊंचाई पे दुश्मन बैठल हा, अपने हिंदुस्तान के जवान चढ़त हुवन, लेकिन कहल गईल बा कि कबो कबो किस्मतिया हमनी के साथ आज जवान चढ़ल हुवन, आबिद आगे होइल बा। आबिद जब चढ़ल दुश्मन के गोलियन के बौछार होत हा, गोली के बौछार के चीरत के आगे बढ़त था आबिद जवान। लेकिन आज किस्मत में का लिखल बा भैया, बिरहा में बड़ी अनमोल तरज हा। कौन तरज हा? तरज हा कि माता हो ललनवा दैदा, अरे बहिनी हो बीरनवा दैदा, देशवा के करनवा अरे सागरो गहनवा दैदा। ई त तरज हा, लेकिन आज हर भइल का गुरुजी? अब कदम बढ़ावे बीरा, गोलियां चलावे बीरवा, कदम बढ़ावे बीरवा, गोलियां चलावे बीरवा, ए भैया आज दुश्मनन के लाश के ढेरी लगावत था, लेकिन ए बाबू बड़ी बुरी समय चल था। समैया रहल कैसे? ये तारीख वाली जाबा आइला समैया बाबू, भाई ले सखी दादा दे सके सिपहिया बाबू, मोहरचा संभाले या बिद, मोहरचा संभाले या बिद, आगा बाद सावे या बिद, ए बाबू 1 जून के समय हा, 1 जून के समैया हा, आबिद जवान दुश्मनन के लसियन के ढेरी लगावता, लेकिन तब तक एक गोली आके आबिद के सीने में लगल बा। एक गोली जब सिनेमा में लगल तो आबिद समझ गए कि अब हमारे जनवा ना बची। बारे जवान एक हाथ से अपने सीने को दबाया है और दूसरे हाथ से पिस्तौल को पकड़ा है। अब वीर चलावा था गोली, हिम्मत ना हर लेबा। आखिरकार कैलन का भैया तेरी के लाइन है। वाह अरे समर से हिंदुस्तानी ना हटी, अरे समर से हिंदुस्तानी, समर से हिंदुस्तानी ना हटी, सीमा पार करा के थोड़ा पाकिस्तान सीमा पार करा के छोड़ा पाकिस्तानी, समर से हिंदुस्तानी। ए बाबू जवान अपने कदम के पीछे ना हटावा था। गोली लगल बा, पूरा जवान देखत होवन कि आबिद के गोली लग गई हा, लेकिन फिर भी बार है वीर चलल कैसे आप पहपट के लाइन में। अरे ये 1 जून की आइल जब समैया शेर दहा
दहाड़ा है। अरे ये कजून की आइल जब समैया शेर दहाड़ा है, सीने ऊपर आया शेर दहाड़ा है। ए बाबू आज गोलियां लगल बा, सीना के दबौले बा, पिस्तौल चलावा था, 17 दुश्मनन के मार के गिलौलस। बाप रे बाप, बारे जवान, सीने में गोली लगी है फिर भी 17 दुश्मनों को मार के गिराया है। लेकिन कहल गई हा कि किस्मत में जिक्रे जोन लिखल बा उहे होई। पकड़ ले हा सिनेमा, तब तक दुश्मन के एक गोली आके गर्दनवा में फसल। जब गर्दन में फसल है बाबू, आबिद समझ गई कि अब हमार कहानी खत्म। वो वीर कैलाश का भैया आल्हा के लाई। वाह, सही हो। अरे धन्य हो जवान, धन्य हमारी धरतिया, अरे जहां पे बाहे गंगा अरे सीना पे गोली खाया वीरन हो जमानवा, फिर भी 32 फायर कैला दे सके तब। 17 दुश्मनवा के मार के गिरावा, हिम्मत ना हारा वीर बाले ललका। दूसरी गोलियां के गर्दनवा में फंसा, भाई ने तकीद कर दूला। आईली विमान द्वारा दिल्ली बदराई, हराबा पे आई लोग बारी असू। दिल्ली से खरगोई जिला आइल बदलासी, हराबा हो दिल जब तक गुस्सा। ए भैया, जब गर्दन में गोली लगल हा तो आबिद जमीन पे गिर गया। भारत माता की जयकार लगाया। ए भैया, पखेरु उड़ गई। आज आबिद के लसिया के उठा के कर्नल अजीत लेके चलन दिल्ली। दिल्ली से हरदोई जिला लाश आइल बा। तिरंगे में लिपटा कर पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ हरदोई जिला से घरवा आई। घरवा केहू के पता ना बा, पड़ोसी जाना थोवन, सब इहे लगल लोगन की खिया पिया के सब लोग के ना तो अगर आ जाई लसिया तो सब लोग बढ़ा रोई। माई के केहू समझावा था, केहू फिरदौस बेगम के समझावा था कि आप लोग बैठल काहे, कुछ काम बुत कर ला। लेकिन हे बाबू, जब परिवार से केहू के ऊपर संकट आवेला तो सबके एहसास होला। फिरदौस बेगम के शरीरिया काम ना करता, बेचैनी पकड़ ले हा। जाके अपने माई से कहलिन कि माई, हमके लगा था कि अपने परिवार में कुछ होखे वाला बा, बड़ा बेचैनी धैले हा। तब तक हे बाबू दुवरिया पे भीड़ लग गई। फिरदौस बाहर आइल, कलश की कमरे दुआरी पे इतना भीड़ काहे हा। तमाम फोर्स के लोग उस पार्थ शरीर को तिरंगे में लिपटा कर दरवाजे पे रखते हैं। जब दरवाजे पे पार्थ शरीर आइल तब फिरदौस बेगम जान गई कि आज हमार कहल वचन पूरा हो गई। हम अगर कहले ना हुई तो आज हमारे पति तिरंगे में ना आवत।
फिरदौस बेगम याद कैलस दिन जोने समय अपने पति के विदाई करत रहल कि आप जात तो हुआ, चिंता मत करिया, अगर आपके कुछ हो जाई तो आपके हम विधवा बन के जीवन यापन करब। लेकिन ए बाबू फिरदौस वह दरवाजा पकड़ के खड़ी हा, होश ना बा कि जाई कि ना जाई, लेकिन मतारी घर से बाहर आई हा। जब माई अपने बेटवा के लाश देखा था तो वो नसिया पे झाँक के गिर के रोवता कि बेटा, ए बेटा, इस माँ को बुढ़ाई में छोड़ के कहाँ चला गया रे बेटा? जाते वक्त तुम्हारे शरीर पे वर्दी थी और आते वक्त तिरंगा में क्यों आए हो? माई रोवता ये बाबू और रो रो के एक बात कलस का कलस भैया बिरहा में खड़ी के लाई। अरे दूध के कर्ज माई के तू चुकावला सरवा, त हिंदुस्तानी वाला फर्ज के निभवला सेरा। अरे चली जब जनाजा सब यसुआ बहा, अरे इनकलाब वाला तब नरावा, ए बाबू माही रो रो के हुई जगह पे बेहोश हो गई, होश ना बा। लेकिन बाबूजी लाठी लेके औलन। अब बेटवा के देख के एक ही बात कलन की बारे बेटा, बारे बेटा। लोग कहते हैं कि हिंदू का ही बेटा भारत माता की सेवा करता है, लेकिन मेरा बेटा एक मुसलमान का होके आज अपनी माँ का दूध का कर्ज अदा की दिया और एक हिंदुस्तानी वाला फर्ज निभाया है। लोग कहेंगे कि एक मुसलमान का लड़का सीने में गोली खाकर भी 17 दुश्मनों को मार के गिराया। आज मेरा सर तुम फक्र से ऊंचा कर दिए बेटा, लेकिन बड़ा गलत कैला। ये बुढ़ाई में बुढ़ाई के तुके लाठी बने के रहल, आज हमरा से का करवावत हुआ? हमार लाठी बनाए के बजा तू हमसे अपन अर्थी उठवावत हुआ रे बेटा। बारे बाप, लेकिन ए बाबू सब केहू समझावत हुवन। उ दुल्हनिया फिरदौस बेगम जब होश आइल, चले के टाइम भाई लोग शरीरिया के उठा के लेके जावे लगलन तो 1 मिनट बोलस, मात्र 1 मिनट मेरे पति को मेरे सामने छोड़ दो। लाश पकड़ के रोवा था और कलश के हमरा से छौन कुछ भी गलती भइल रहे तो कबो हमके डटला ना, हमके छोड़ के चल गईला के करे सारे हई दूठे बचवा के करे सारे रे। यहाँ सिपाही प्रशासन के लोग जाके पूछने लगे कि तुमको चाहिए क्या? बारे वो शेरनी पत्नी हथवा जोड़ के निवेदन कैलस। का निवेदन कैलस भैया? अरे यसुआ बहा के कहे शेरनी दुल्हनी, बेटा बनी बाप के हो या पने निशानी। और फिरदौस बेगम हाथ जोड़ के कहती है कि साहब, ए साहब, हमको कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमको धन दौलत, नहीं ये चाहिए कोई मकान, हम झोपड़ी में रह लेंगे। लेकिन साहब निवेदन बा, एक ही निवेदन बा कि जो हमारी छोट बेटवा बा, ये बेटवा हमार फौजी बनी, बस ये जवान ये हमके वादा करके जा। प्रमाण मिलता है बाबूजी, आज हरदोई जिला में आप जाएंगे तो 90% फौजी हैं और परिवार के आबिद के छोट भाई रहल,
आज आबिद के छोटका भाई के फौज में नौकरी लगल बा, उ लइका बे छोटल हा, लेकिन होत कहा गुरुजी अरे यसुआ बहा के कहे सरनी दुलाही अरे बेटा बनी फौजी अपने बाप के निशान ए बाबू उधर क्रांतिकारी वीर और इधर पेट पे हाथ धरवा के वादा कैली कि जात हुआ तो अपने बच्चा के आशीर्वाद दे दा कि आपकी तरह एक क्रांतिकारी एक वीर अपने भारत माता का रक्षक बने। और ये हर जो 5 साल के लड़का हा वो औरत सरकार से कहा था, प्रशासन के लोगन से कि हमारा लड़का अपने पिता की तरह एक फौजी जवान बनना चाहिए। अपने पति से भी वादा करत था कि स्वामी जोन काम आप अधूरा कैला ई तोहारे बेटवा आपके पद चिन्ह पे चल के एक दिन आपके सपना पूरा करी। कलिन का अंतिम लाइन अरे माई के यसरा जवला सरवा हिंदुस्तानी वाला फर्ज के निभवला से गुरु गणेश गुरु रामलाल अमर रही कुर अरे स्वर्ग बसात चंद्रिका कभी बहे नयन से अरे समर से हिंदुस्तानी ना घटी अरे समर से हिंदुस्तानी ना घटी तो ज्योति गया कभी के बिरहा बनी समर से जियो